सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने डिफरेंट जो है वो एस्टिमेशन की, मीन की एस्टिमेशन की, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स किए। देन हमने टोटल का जो है वो उसकी डेरिवेशंस हमने की, टोटल की जो एस्टिमेशन थी उसके फॉर्मूले जो है वो क्या किए, प्रूव किए। देन हमने रेशियो एस्टिमेट्स पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, प्रोपोर्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शंस की जब बात आती है तो हमें कब ज़रूरत पड़ती है प्रोपोर्शन या परसेंटेजेस फाइंड आउट करने की, आज उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि अगर हम कोई ऐसा सैम्पल जो है वो चूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोपोर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तब हम क्या करते हैं, जो भी सैम्पल्स हम फाइंड आउट करते हैं उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरीके से आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार प्रूव किया था किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है, ठीक है। देन आपने जो है वो टोटल का प्रूव किया था कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, या वेरिएंस ऑफ वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है। ये थ्योरम सारे आपने क्या किए थे, प्रूव किए थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से रेशियो एस्टिमेट में आपने रेशियो का फॉर्मूला जो है आपको बताया गया था। देन रेशियो एस्टिमेट्स जब आपने किए थे तो वेरिएंस ऑफ रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने क्या की थी, लर्न की थी, ठीक है। आज की क्लास में आप क्या करेंगे कि प्रोपोर्शन के हम क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे कि सैम्पल प्रोपोर्शन इक्वल होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। इसके अलावा वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जब हमारे पास क्या होती हैं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्या मतलब कि कोई सैम्पल हम चूज़ कर रहे हैं और जो सैम्पल हम चूज़ कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं, जो हम अपने सैम्पल से जो है वो पूछ रहे हैं, उनके आंसर किस में है, यस नो में है, ठीक है। तो मीन्स के क्या है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मेजर जो है वो नहीं कर सकते। तो तब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब आप प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर रहे हैं फीमेल स्टूडेंट्स का इन ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। या प्रोपोर्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, डायबिटिक पेशेंट्स का। और बहुत सारी हमारे पास क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपके पास किसके इक्वल होगा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल पी से डिनोट करोगे, इक्वल्स टू ए ओवर एन आपके पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। न्यूमरेटर आपके पास क्या होता है प्रोपोर्शन में, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन फॉलिंग इन कैटेगरी सी, ठीक है। कि कैटेगरी सी में जो यूनिट्स लाई कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, वो आपके पास क्या है, ए कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉपुलेशन साइज आएगा कि यूनिवर्सिटी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को आप काउंट करके बताओगे, वो आपके पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, डेट इज ए नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन फॉलिंग इन कैटेगरी सी। कैपिटल पी से जो है वो हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, जब हमें क्या एस्टिमेट करना हो, स्मॉल पी एस्टिमेट करना हो, तो हम क्या चूज़ करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, ठीक है। साइज एन हम लेते हैं, सैम्पल का जो हम साइज लेते हैं, जो सैम्पल हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं पॉपुलेशन में से, तो वहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल पी से आप क्या करोगे, डिनोट करोगे, या फिर आप क्या लिख सकते हो, पी कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। पी कैप किसको डिनोट कर रहा होता है कि जो हम प्रोपोर्शन एस्टिमेट कर रहे हैं, जिस भी पैरामीटर के ऊपर क्या आ जाए, कैप आ जाए, फॉर एग्जांपल वाई बार कैप आ जाए या वाई कैप आ जाए, जिस तरीके से टोटल का फॉर्मूले में हमने लिखा था वाई कैप। तो कैप किसको शो करता है कि जो काम हम सैम्पल की बेस पर कर रहे हैं,
या एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो या तो आप पी कैप लिख सकते हो, कैपिटल पी कैप, या आप क्या लिख सकते हो, सैम्पल प्रोपोर्शन को आप किससे डिनोट कर सकते हो, स्मॉल पी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, किसके इक्वल है फॉर्मूला, ए ओवर एन। आपके पास यहाँ पर ए जो वेरिएबल है वो किस को फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर्स एन एंड पी। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं फॉर्मूला, ज़रा गौर से देखना, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था प्रीवियस स्लाइड में कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, ए ओवर एन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपने क्या करना हो, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप जो है वो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, एन जो है वो पी से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन फॉलोइंग इन कैटेगरी सी। ठीक है, तो ये हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमारे पास होगा तो वहाँ पर आपके पास जिस भी कैटेगरी की बात की जा रही होगी, फीमेल्स की बात की जा रही होगी या मेल्स की बात की जा रही होगी, या जो है कोई और लिटरेट्स या इलिटरेट्स पर्सन्स का जो है वो सैंपल लिया जा रहा होगा। इट डिपेंड्स ये क्वेश्चन में आपके पास ए क्या है, कोई यहाँ पर मैंने एक जर्नल नोटेशन लिख दी कि ए आपके पास क्या है, वो होंगे, वो कैटेगरी होगी, ए आपके पास वो रैंडम वेरिएबल है जिसमें आपके पास क्या शो हो रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स शो हो रहे होंगे जो कि एक कैटेगरी सी में क्या कर रहे होंगे, फॉल कर रहे होंगे। अब वो कैटेगरी सी क्या होगी, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा सैंपल, या जब हम सैंपल चूज कर रहे होंगे तो ये हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से सैंपल्स की जो है वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए कैप लिखा हुआ है। ठीक है, ए कैप इक्वल्स टू एन पी कैप। यहाँ पर ए का फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया। ठीक है, ए का फॉर्मूला इन्होंने एन पी की वैल्यू, ए किसके इक्वल आ गया, एन पी के इक्वल आ गया। अब जब आप एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे ए की, यानी कि सैंपल के थ्रू जब आप काम करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एन पी कैप हो जाएगा। ठीक है, एन आपने ऐसे ही लिखा क्योंकि एन आपके पास किसको शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को शो कर रहा है, या आपके पास आप कह सकते हो कि कैपिटल एन किसको शो कर रहा है, पॉपुलेशन साइज को शो कर रहा है। ठीक है, पी आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल था, पी कैप आपके पास यहाँ पर ए ओवर एन के इक्वल था, तो यहाँ पर मैंने पी कैप की जगह क्या लिख दिया बेटा, ए ओवर एन लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल है, एन इंटू ए ओवर एन। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो है ये सिंपल प्रोपोर्शन की बात हो गई, इसके फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, वेरिएंस ऑफ सैंपल एस्टिमेट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि आपके पास जो वेरिएबल ए है वो किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अब वेरिएंस ऑफ सैंपल एस्टिमेट में इन्होंने यहाँ पर वेरिएबल क्या ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, फॉर एनी यूनिट इन पॉपुलेशन और सैंपल डिफाइंड बाय वाई आई विच टेक्स वैल्यूज 1 इफ यूनिट फॉल इन कैटेगरी सी। ठीक है, एंड वाई आई इक्वल्स टू 0 इफ इट इज़ नॉट फॉलोइंग इन कैटेगरी सी, या आप इसको क्या कह सकते हो, सी प्राइम भी कह सकते हो। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम कोई यूनिट जो है वो पॉपुलेशन या सैंपल का डिफाइन कर रहे हैं किससे, वाई आई से, तो हम दो वैल्यूज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये यूनिट जो है वो फॉल कर रहा है कैटेगरी सी में, ठीक है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। और अगर जो है ये लाई कर रहा है, फॉल नहीं कर रहा है कैटेगरी सी में, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इंटू 1 माइनस टी रेज टू द पावर 1 माइनस टी आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, जब आपके पास सिर्फ दो पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास गिवन हो, जब आपके पास सिर्फ क्या हो, दो कैटेगरीज हो, ठीक है, यस और नो,
अलाइव और सरवाइव, ठीक है। तो वो हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो कर रही होती है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा। अब आपके पास ये p लिखा हुआ है, p आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू द पावर yi। 1 माइनस p किसको शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि q के इक्वल होता है, तो रेज टू द पावर 1 माइनस yi। ये आपके पास लिखा हुआ है। yi आपको बता दिया गया क्योंकि यहाँ पर मेंशन था कि अगर आपके पास जो yi आपके पास यूनिट है, अगर वो फॉल कर रहा है कैटेगरी सी में तो आप उसको 1 लिखोगे। अगर जो है वो फॉल कर रहा है किसमें, कैटेगरी सी में, अगर वो फॉल नहीं कर रहा तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ yi इक्वल्स टू 1 किसके इक्वल है, p के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ yi इक्वल्स टू 0 किसके इक्वल है, 1 माइनस p के इक्वल है, ठीक है। y आपके पास किसके इक्वल है, समीशन yi के, दैट इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी। अगर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स की अगर बुक देखो, आप नेट पर पीडीएफ जो है उसका मिल जाए, अगर नहीं मिल जाए, नहीं मिले तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, सैम्पलिंग टेक्निक्स की बुक है कॉकरैन की, ठीक है, उसी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ सारे टॉपिक्स। आपके पास किसके इक्वल होता है, मैंने प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा था, a/n लिखा था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आपकी बुक में जो लिखा हुआ है प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि y बार किसके इक्वल होता है, समीशन yi/n के इक्वल होता है, ठीक है। a/n इक्वल्स टू p। तो हमें यहाँ पर पता चला कि समीशन yi आपके पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। समीशन yi आपके पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और a या समीशन yi आपके पास क्या है, जो क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही होगी या जो सैम्पलिंग आप परफॉर्म कर रहे होगे, तो a आपके पास क्या होगा, वो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे जो कि आपकी रिक्वायर्ड कैटेगरी में क्या कर रहे होंगे, फॉल कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपके पास जो है स्मोकर्स भी मौजूद हैं, नॉन स्मोकर्स भी मौजूद हैं। अगर आप जो है वो रिक्वायर्ड सैंपल लेना चाह रहे हो इस टोटल पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में स्मोकर्स भी आ गए, नॉन स्मोकर्स भी आ गए, अगर जो है वो आप काम करना चाह रहे हो, किसका सैंपल लेना चाह रहे हो, स्मोकर्स का सैंपल लेना चाह रहे हो, तो आपके पास ए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स होंगे पॉपुलेशन में। आपके पास वो कैटेगरी क्या हो जाएगी, वो कैटेगरी सी आपके पास किसकी कैटेगरी हो जाएगी, स्मोकर्स की कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लिखा है कि y बार आपके पास किसके इक्वल है, समीशन yi/n के इक्वल्स टू a/n, और ये किसके इक्वल होता है, प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। तो समीशन yi आपके पास किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। अब ज़रा यहाँ पर गौर से देखिएगा, क्योंकि आगे आप वेरिएंस का फॉर्मूला क्या करोगे, प्रूफ करोगे। आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p इज़ अ मीन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स हमारे पास क्यों हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो ही कैटेगरीज बता दी गई थी कि अगर यूनिट जो है वो कैटेगरी सी में फॉल कर रहे हैं तो आप क्या कंसिडर करोगे, 1 कंसिडर करोगे, और अगर जो है वो यूनिट्स कैटेगरी सी में फॉल नहीं कर रहे तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, 0 कंसिडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है कि प्रीवियस स्लाइड में आपको क्या बताया गया है कि समीशन yi आपके पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को कंपेयर करो तो आपके पास समीशन yi किसके इक्वल है, a के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या बताया जा रहा है कि समीशन yi स्क्वायर किसके इक्वल था, समीशन yi स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। क्यों समीशन yi स्क्वायर भी a के इक्वल होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर रहे हो बेटा, वो किसका प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर रहे हो, आप बाइनरी नंबर्स का प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो, 0 और 1, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ समीशन yi फाइंड आउट करो, तो समीशन yi क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा समीशन yi स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 का स्क्वायर 1, तो समीशन yi स्क्वायर और समीशन yi इक्वल आ रहा है, समीशन yi स्क्वायर और समीशन yi दोनों इक्वल हैं।
तो हमें पता चला कि समीशन वाई आई स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल्स टू समीशन वाई आई, ठीक है, यानी कि समीशन वाई आई और समीशन वाई आई स्क्वायर दोनों किसके इक्वल हैं, ए के इक्वल हैं, और ए हमारे पास किसके इक्वल था, एन पी के इक्वल था। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल वाई बार का फॉर्मूला लिखा, जिस तरीके से अभी प्रीवियस स्लाइड में कैपिटल वाई बार लिखा था और समीशन वाई आई ओवर एन लिखा था, इसी तरह यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, स्मॉल वाई बार लिखा, समीशन वाई आई ओवर एन, समीशन वाई आई किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर आप किसका फॉर्मूला लिख रहे हो, सैम्पल का फॉर्मूला लिख रहे हो, ठीक है, और ए आपके पास किसके इक्वल है, एन पी के इक्वल है, समीशन वाई आई किसके इक्वल आ गया, एन पी के इक्वल आ गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर, पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो अब फॉर्मूला आप किस तरीके से ड्राइव करोगे ये चेक करिएगा, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। देन आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे, ये जो आपके पास लिखा हुआ है वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, जब आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या करोगे, ओपन करोगे, एंड समीशन जो है वो क्या करोगे, हर वेरिएबल पर अप्लाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में जो है मैं कई दफ़ा इस फॉर्मूले को ओपन करके बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपके पास ये टर्म आती है। तो आप डायरेक्ट या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये टर्म आपके पास किस तरीके से आई है, तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करिए, समीशन अप्लाई करिए, देन आपके पास यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। या आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये टर्म किस तरीके से आती है। अब देखिए, समीशन वाई आई स्क्वायर की जगह आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, एन पी लिख दिया, क्योंकि समीशन वाई आई और समीशन वाई आई स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, ठीक है। तो ए आपके पास किसके इक्वल था, एन पी के इक्वल था। आपने इस समीशन वाई आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, एन पी लिख दिया, माइनस एन आपने लिखा। वाई बार आपके पास किसके इक्वल था, वाई बार आपके पास मैंने प्रीवियस स्लाइड में शो किया था कि वाई बार आपके पास किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो इस y बार की जगह आपने क्या लिख दिया, p लिख दिया। y बार का स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या हो गया, p का स्क्वायर हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, p कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब p आपने कॉमन निकाला तो क्या टर्म बची, 1 माइनस p बचा। तो आपके पास s स्क्वायर क्या आ गया बेटा, एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से सैम्पल वेरिएंस आपके पास क्या हो जाएगा, सैम्पल एस स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। इस 1 माइनस पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि क्यू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी के इक्वल होता है। अब ये एस स्क्वायर हम फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला जो है वो क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एस स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए एस स्क्वायर की जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको क्या फाइंड आउट करके दिखा दिया, पहले एस स्क्वायर फाइंड आउट करके दिखा दिया कि किस तरीके से जो है वो आप एस स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। अब आपके पास यहाँ पर थ्योरम क्या है बेटा, द सैम्पल प्रोपोर्शन p इक्वल्स टू a ओवर n is an unbiased estimate of the population proportion capital P equals to capital A over N. It's mean कि आपने क्या प्रूव करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल p किसके इक्वल आए, कैपिटल P के इक्वल आए, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p किसके इक्वल है, आपके पास स्मॉल p लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल p आपके पास किसके इक्वल है, a ओवर n के इक्वल है, ठीक है। स्मॉल p आपके पास a ओवर n के इक्वल होता है।
अब जब आप इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे तो 1/n आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन किस पर अप्लाई हो जाएगी, ए पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ए आपके पास किसके इक्वल होता है, एनपी के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना, ए आपके पास किसके इक्वल है, एनपी के इक्वल है। जब आप क्या करोगे, इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे, जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो क्या करोगे, ए पर अप्लाई करोगे, तो एन आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी पर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, कैपिटल पी के इक्वल होता है, ठीक है। एन से एन आपके पास कैंसिल आउट हो गए, आपके पास ये प्रूव हो गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल पी किसके इक्वल आ गया, कैपिटल पी के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो वेरिएंस को आप प्रूव करोगे। अब वेरिएंस जब आप प्रूव करोगे तो यहाँ पर एस स्क्वायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एस स्क्वायर का फॉर्मूला आपने फाइंड आउट किया हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो बाइनरी नंबर्स हों, उसका आपने प्रोपोर्शन या वेरिएंस फाइंड आउट करना हो, तो वो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है एस स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि आप प्रूव करें द वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन p इज, यानी कि वेरिएंस ऑफ स्मॉल p इक्वल है किसके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू s स्क्वायर ओवर n इंटू n माइनस n ओवर n, ठीक है, इक्वल्स टू पी क्यू ओवर एन, एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। दोनों आप ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हो, ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हो, दोनों आपके पास क्या है, सेम है। अब किस तरीके से सेम है, यहाँ पर आपके पास एस स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आगे जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पर एस स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड होकर ये फॉर्म आएगी। अब देखो, जब आप वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन क्या करोगे, प्रूफ करोगे, तो वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन आप किस तरीके से प्रूफ करोगे, आपके पास जो है वो ये डाटा, आपके पास जो है ये एस स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, कि किसके इक्वल होता है। आपने यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया था, ठीक है। किसके इक्वल है, एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अब जब आप वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन क्या आता है, एस स्क्वायर ओवर एन, एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन। तो एस स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। एस स्क्वायर की जगह आपने ये पुट कर दिया एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, और इस एन को आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। एन माइनस एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, आपने इसको ऐसे ही लिखा, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी उसको आपने कैंसिल किया, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास क्या आ जाएंगी, पी क्यू ओवर एन इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। जब आप इसको प्रूव करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई, वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन आपके पास किसके इक्वल आ गया, पी क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन, ठीक है। अगर हमें जो है वो पी क्यू ना पता हो, अगर हमें क्या ना पता हो, पी एंड क्यू आपको ना पता हो, तो हम जो है वो एस्टिमेटेड वेरिएंस फाइंड आउट कर